बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाक अफ़गान मुज़ाकरात जिसकी कामयाबी के इम्कानात मादूम होते चले जा रहे थे, पाक अफ़गान मुज़ाकरात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और इस ब्रेक थ्रू में कतर और ख़ास तौर पे तुर्की ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो पाक अफ़गान मुज़ाकरात में क्या बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे। और दूसरी खबर भारत से मुतल्लिक है, भारतीय अफवाज से मुतल्लिक है, मोदी सरकार से मुतल्लिक है कि एक दिन में भारतीय हुकूमत और भारतीय अफवाज को क्या बड़ा झटका लगा है, कौन सी अहम एयरबेस से भारतीय फ़ौज को महरूम होना पड़ा है। इस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस से दो अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले जहां आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वहीं आपका जो प्रपोज़ल रहा है कि वीडियो लॉग को मुख्तसर किया करें, चलें आपका प्रपोज़ल मान लेते हैं। आपकी प्रपोज़ल को लेके वीडियो लॉग को 8 से 10 या 11 मिनट तक महदूद करेंगे, लेकिन फिर आपने हमारी रिक्वेस्ट को भी एडमिट करना है, एक्सेप्ट करना है कि फिर अगर हम वीडियो मुख्तसर करते हैं तो आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है। वीडियो को यानी पूरा आपने सुनना है, वीडियो को आपने अधूरा नहीं छोड़ना। तो पहली खबर से आते गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वीडियो लॉग में हमने ये बात की कि अफ़गान मुज़ाकरात में, पाक अफ़गान मुज़ाकरात में जो अफ़गान डेलीगेशन का जो रवैया है, जो वो बार बार राब्ता किया जाता है अफ़गान डेलीगेशन की जानिब से पाकिस्तान के मुतालबात पे कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन जब काबुल से अहकामात आते हैं तो बात दोबारा सिफर पे आ जाती है। जो बातें अफ़गान डेलीगेशन मुज़ाकरात के टेबल पे कर चुका होता है, उन बातों से अफ़गानी जो वफ्द है वो पीछे हटना शुरू हो जाता है। अब आज चौथा दिन है, 3 दिन तक और गुज़िश्ता रोज़ 18 घंटे तवील यह मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई बात, हालांकि एक ही पाकिस्तान का मुतालबा है, उसके ऊपर चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो सकी। पाकिस्तान कहता है कि तहरीरी मुआहदा करें। इस वक्त की नाज़रीन खबर यह है, हमारे बावसूख सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कि जो मुज़ाकरात मुनक़ता हुए थे और फिर कतर और ख़ास तौर पे तुर्की ने इस मामले पर जो पर्सनल सरदर्द लिया था, यानी पर्सनल जिम्मेदारी ली थी, अफ़गान डेलीगेशन से कहा था, पाकिस्तान से कहा था कि आप इतनी दूर आए हैं और इतने दिन ये मुज़ाकरात चलते रहे, अगर ये मुज़ाकरात नाकामी पर इख्तिताम पजीर होंगे तो इससे अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। तो तुर्की और कतर ने जो किरदार अदा किया और चौथे दिन दोनों डेलीगेशन को दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाया है। तो अब नाज़रीन बावसूख ज़रा ये बताते हैं कि सिर्फ 2 पॉइंट्स पे पाक अफ़गान जो मुज़ाकरात हैं उनमें सिर्फ 2 पॉइंट्स पे गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। एक तो ये है कि जो TTP है, यानी जो दहशतगर्द अनासर हैं अफ़गानिस्तान की साइड पे, उनके खिलाफ अफ़गान तालिबान रजीम कार्रवाई करेगी और पाकिस्तान अगर अफ़गानिस्तान अपनी इस यकीन दहानी पे जो कि रिटन एग्रीमेंट होगा, अगर अफ़गानिस्तान की जानिब से, तालिबान रजीम की जानिब से इन टेररिस्ट आउटफिट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेगा। यानी ये दोनों जो शराइत हैं, जो नुकात हैं, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलेप करते हैं। अब इन दो मुज़ाकरात के ऊपर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन की कतर की मेज़बानी में बातचीत आगे बढ़ रही है। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि जो 3 से 4 पॉइंट्स थे, जो अफ़गानिस्तान की तरफ से भी कुछ मुतालबात रखे जा रहे थे, अब उनको स्क्वीज़ करके सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर बातचीत को फाइनलाइज किया जा रहा है। तो देखते हैं रात गए तक क्या बड़ी डेवलपमेंट होती है, भारत को क्या बड़ा झटका लगा है। नाज़रीन खबर यह है कि ताजिकिस्तान में भारत के पास एक एयरबेस थी जिसको एनी एयरबेस भी कहा जाता है और इसी एयरबेस को गेसार मिलिट्री एरोड्रोम भी कहा जाता है। अब ये जो एयरबेस है ताजिकिस्तान के शहर दोशंबे के करीब थी और यहाँ पर इंडियन फोर्सेस का, इंडियन फ़िज़ाइया का जो है वो कंट्रोल था। लेकिन अब नाज़रीन इत्तलात ये आ रही हैं कि ताजिकिस्तान ने ये जो अहम एयरबेस जो कि इंडियन फ़िज़ाइया की एक स्ट्रेटेजिक जो है वो डेप्थ समझी जाती थी, इस एयरबेस को ताजिकिस्तान ने भारतीय फ़िज़ाइया से खाली करवा लिया है। बताया गया है, रिपोर्ट यह हुआ है
कि ताजिकिस्तान की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन गवर्नमेंट को कहा गया कि आप ये जो एयरबेस है इसको खाली कर दें। और ये कुछ हफ्तों पहले, महीनों पहले ये भारत की एयरफोर्स को ताजिकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अल्टीमेटम दे दिया था। और अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये है कि तमाम जो मिलिट्री एसेट्स इस दोशंबे की ताजिकिस्तान के एयरबेस पे जो मौजूद थे, तमाम एसेट्स से खाली करवा लिया गया है। और अब इस एयरबेस पे कोई जो हिंदुस्तानी फ़ौजी है, भारतीय फ़िज़ाइया का जो ऑफिसर है, इस एयरबेस पे कोई इंडियन आर्म ऑफिसर का एहलकार या ऑफिसर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो मतलब सफाया कर दिया गया है। और इसके साथ साथ सुबह के व्लॉग में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की थी कि जो राफेल तैयारे कतर और अमारात ने हासिल किए हैं, अब पाकिस्तान के पायलट्स दोनों ममालिक की इजाज़त के साथ राफेल की ट्रेनिंग हासिल करेंगे, राफेल उड़ाने की तरबियत हासिल करेंगे। तो इस पर भी भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से, भारतीय हुकूमत और अफवाज की तरफ से ये ववेला किया गया कि हमारी जो बर्तरी है राफेल ख़रीदने के बाद, वो बर्तरी ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान को और चाइना को बर्तरी हासिल हो जाएगी। उनकी कैपेबिलिटी, उनकी सलाहियत, जब उनको पता होगा कि हमारी सलाहियत क्या है, राफेल की एबिलिटी क्या है, तो हमारी बर्तरी दरअसल दूसरे हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी बर्तरी बन जाएगी। तो एक दिन में ये भारतीय सरकार के लिए, भारतीय अफवाज के लिए दूसरी बुरी खबर है। अब नाज़रीन पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पे आ जाते हैं। शहरियार अफरीदी साहब आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, एहतजाज किया, लेकिन 5 मिनट के बाद वहां से अडयाला जेल की तरफ रवाना हो गए। अब अडयाला जेल में शहरियार अफरीदी साहब से सवाल किया गया कि आप जो कहते हैं कि करप्शन का खात्मा होगा, कोहिस्तान में अरबों रुपए का स्कैंडल है, उसमें छोटे मोटे एहलकार जो सरकारी मुलाजमीन हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उनसे करोड़ों रुपए की रिकवरियां हो रही हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? अब सवाल हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन से मुतल्लिक। जवाब सोहेल अफरीदी साहब ने क्या दिया कि हमारी बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो हम कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। अब खान साहब के साथ मुलाकात का कोहिस्तान के करप्शन स्कैंडल के साथ क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। और जो सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं ना कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, मैं एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला हूं, तो नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि आंखें दिखाने से और इश्तियाल अंगेज़ी से या सख्त ज़ुबान या सख्त बयानात देने से यह मुलाकात नहीं होने वाली। आज लिस्ट में सोहेल अफरीदी साहब का नाम शामिल था, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं उज़्मा खानम, उनकी खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात में खान साहब ने क्या पैगाम दिया है, रात गए खान साहब के एक्स अकाउंट से वो पैगाम जारी हो जाएगा। हम इंशाल्लाह सुबह के वीडियो लॉग में उस पैगाम का एनालिसिस आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक और डेवलपमेंट भी हुई है नाज़रीन। ढकी भाई, जिन्हें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जानिब से गिरफ्तार किया गया था इस इल्ज़ाम पे कि जो गैम्बलिंग ऐप्स है उसकी ढकी भाई ने प्रमोशन की है, अवाम को लूटा गया है। इल्ज़ाम लगता है कि दुरुस्त होगा, और ये मैं पहले भी कहता रहा हूं कि फिर ये सिर्फ ढकी भाई के खिलाफ नहीं, ये अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन नामवर शख्सियात ने ऐसी जुए की ऐप्स की प्रमोशन की है, सिर्फ ढकी भाई के खिलाफ नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लेकिन यहां पे ऐसा लगा कि जैसे सिर्फ मखसूस अफराद को टारगेट किया जा रहा है। अब नाज़रीन ये हुआ है कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के 4 एहलकार, बल्कि 6 एहलकार, एक सरफराज चौधरी साहब जो ढकी भाई साहब के केस को लीड कर रहे थे, मोहम्मद जवार हैं, अली रज़ा हैं, शोएब रियाज हैं, और इसके साथ साथ इनके 2 और साथी हैं, मुज्तबा, रमज़ान और यासिर गुज्जर। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है NCCI की तरफ से। ना सिर्फ इनको गिरफ्तार किया गया, बल्कि गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश होने पर इनका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। इस्तदा तो ज़्यादा थी, ज़्यादा दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, लेकिन अदालत ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है। अब नाज़रीन इस केस में मुद्दइया कौन है? इस केस में मुद्दइया ढकी भाई की जो अहलियाँ हैं, ढकी भाई की जो अहलियाँ हैं अरूबा जतोई, वो इस केस में मुद्दई बनी है, शिकायत कुनुंदा बनी है। यानी इस गैंग के खिलाफ जो अपने अख्तियारात का मुबैना तौर पे नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा था, जैसे ढकी भाई के खिलाफ मुबैना तौर पे ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने जुआ की ऐप की प्रमोशन की है, लेकिन जो तहकीकात करने वाले NCCI के जो एहलकार थे, उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए
ढकी भाई की अहलिया अरूबा जतोई के मुताबिक उनसे 90 लाख रुपए लिए। 90 लाख में एक मरतबा 50 लाख लिया गया, फिर 20 लाख लिया गया, फिर 5 लाख लिए गए, फिर 5 लाख लिए गए, फिर 10 लाख लिया गया। और सिर्फ ये नहीं, जो शुएब रजाक रियाज हैं उनसे मुतल्लिक ये बात सामने आई है कि उन्होंने जो बाइनांस का जो अकाउंट था ढकी भाई का, उसमें से $3,26,420 अपने फॉरेन अकाउंट में मुंतकिल करवाए हैं। तो नाज़रीन, ये भी जहां कोहिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा मालियाती स्कैंडल है, तो ये साइबर स्पेस का ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि आप जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं वो ही अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके पैसा बना रहे हैं, मुबैना तौर पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपने ख़जाने भर रहे हैं। अब 3 दिन के बाद इन लोगों को दोबारा पेश किया जाएगा, तो देखते हैं उसमें क्या चीज़ जो है वो सरफेस होती है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।